साल था 2110। मानव इतिहास अपनी प्रगति के चरम पर पहुंच चुका था। अब वैज्ञानिकों के लिए चांद तक पहुंचना कोई चमत्कार नहीं रहा। महज एक दिन में चांद का सफर एक आम बात बन चुकी थी। इसी तेजी से बढ़ते युग के दौरान एक दिन दुनिया के सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के रेडार पर एक अजीब और अज्ञात सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। शुरू में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई साधारण कॉस्मिक तरंग होगी, लेकिन जब वही सिग्नल बिना रुके 24 घंटे तक आता रहा तो पूरे स्पेस सेंटर में हलचल मच गई, क्योंकि यह सिग्नल किसी भी ज्ञात अंतरिक्षीय तरंग से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। फ्रीक्वेंसी ऐसी थी मानो किसी अनजान तकनीक से भेजी गई हो। 72 घंटे की लगातार एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि यह सिग्नल ना ही पृथ्वी का है, न ही हमारे सौर मंडल का। यह किसी दूसरी सभ्यता या ग्रह का लग रहा है। यह सुनते ही यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने तुरंत अपने टॉप 3 एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन पे भेजने का निर्णय लिया। मिशन में शामिल थे डॉक्टर जाफे, सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर जेनी, मिशन हेड, और डॉक्टर विल, स्पेसक्राफ्ट कमांडर। उनका मिशन था उस सिग्नल का पता लगाना और उसकी स्टडी करके पृथ्वी पर लौटना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उन्हें किस भयावह सच्चाई के सामने ले जाएगा, एक ऐसी सच्चाई जो मानव इतिहास को हिलाकर रख देगा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने इंटरस्टेलर जहाज से उस मिशन के लिए निकलते हैं। सभी लोगों की नजर उन पर थी। रॉकेट इंजन की गड़गड़ाहट पूरे स्पेस स्टेशन में गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों बाद जहाज पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल गया। वे लोग आपस में बातें करते हुए पूरे मिशन को लेकर गहराई से चर्चा कर रहे थे। स्पेस में पहुंचने के बाद डॉक्टर जेनी ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अब और भी तेज हो रही है। लगता है हम उसी दिशा तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जेफ ने धीमी आवाज में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी असामान्य रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी इंटेंस क्लियर मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी। जैसे जैसे वे लोग उस दिशा में आगे बढ़ते गए, सिग्नल की आवाज और तेज और साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। डॉक्टर विल ने अचानक डर भरी आवाज में कहा, जेफ, मुझे लग रहा है हम स्पेसक्राफ्ट को नहीं चला रहे, बल्कि ये खुद ही अपनी मर्जी से चल रहा है। डॉक्टर जेफ ने जल्दी से कंट्रोल पैनल चेक किया। उसके हाथ डर से हल्के कांप रहे थे। विल, तुम सही हो, मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ, लेकिन जहाज बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। डॉक्टर जेनी ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा, ये पैटर्न देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई फोर्स फील्ड हमें इसी दिशा में खींच रहा है। कुछ पल के लिए जहाज के अंदर सन्नाटा छा गया। तीनों एक दूसरे को बस देखते रहे। डॉक्टर विल ने कांपती आवाज में कहा, टीम तैयार रहो, कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टर जेनी ने तुरंत पृथ्वी पर स्पेस सेंटर को संदेश भेजने की कोशिश की।